ॐ गिरिजानन्दनगौरवर्णवदनः शृङ्गारलम्बोदरः सिन्दूरार्जितदिग्गजन्द्रवदनः पादौ रणन्नूपुरौ कर्णौ लम्बविलम्बगण्डविलसत्कण्ठे च मुक्तावले श्रीविघ्नेश्वरविघ्नभञ्जनकरो दयात् सदा मङ्गलम्। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। आज मैं आप लोगों को एक वृतांत बताने जा रहा हूं। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयों और उनके निवारण को बताने के लिए नरलीला उन्होंने शुरू किया। तुलसी बाबा ने बताया भी है इस बात को। भगवान राम माता सीता से बोल रहे हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब हम करब कछुक नर लीला। तब लगी करहूँ अग्नि महबासा, जब लगी करही निशाचर नासा। इस प्रकार भगवान राम चले जंगल की ओर। तो इसमें उनको जब अयोध्या से चले तो चलते चलते उनको जब प्रयागराज के नजदीक पहुंचे तो उनको गंगा जी पार करना था। भगवान सूर्य के वो वंशज थे। तो भगवान सूर्य ने जब देखा कि मेरा कुल दीपक जंगल में जा रहा है अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करते हुए, तो उनको थोड़ी चिंता हुई कि इसे जंगल में बड़ी तकलीफ होगी, कष्ट होगा, परेशानी होगी। तो इनसे बचने के लिए उन्होंने अपने पुत्र सुग्रीव को आदेश दिया कि तुम उन्हें सहायता पहुंचाओ। सुग्रीव ने कहा कि हे तात, हनुमान जी को आपने स्वयं शिक्षा दी है, तो उनसे बड़ा बुद्धिमान और बलशाली कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं उनको ही भेज रहा हूं। हनुमान जी को इस बात का पता था कि भगवान राम को वनवास दे दिया गया है, अयोध्या निष्कासन हो गया है। तो बड़े लालायित थे कि अब तो भगवान से मेरी मुलाकात होगी, उनका दर्शन होगा। तो वो भी चाहते थे कि मैं भगवान राम के पास जाऊं, लेकिन उनको अपने स्वामी की आज्ञा भी माननी थी। उस समय सुग्रीव के सेना में थे वो। तो खैर संजोग आ गया और सुग्रीव ने कहा कि ठीक है हनुमान, तुम जाओ। तो हनुमान जी अपना पहुंच गए गंगा जी के तट पर। गंगा जी, वो किसी भी नदी को उन्हें एक श्राप था, कभी कथाएं बताऊंगा। नदी को वो किसी नदी को वो लांघ नहीं सकते थे, किसी भी नदी को वो लांघ नहीं सकते थे। तो इसलिए वो गंगा जी को लांघने न सके और वो उधर ही तट पर ही, उसी पार तट पर ही वो उनकी प्रतीक्षा करने लगे कि यहीं से आएंगे। तो प्रयागराज के संगम तट पर बैठ गए। इधर भगवान राम को दो बातों का ख्याल था। पहली बात तो ये
कि मैं उर्वन उर्वन में जाऊं, उर्वन 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 में जाऊं और तब जाकर वहां से गंगा जी को पार करूं। झूंसी का नाम आपने सुना होगा, झूंसी, झूंसी को पार, पुराना नाम उर्वन है, झूंसी में है। प्रयागराज के इस तरफ, प्रयागराज के दूसरी तरफ झूंसी है। तो वो पहले झूंसी नहीं है, तो उसका उर्वन नाम था। लेकिन वो पहली बात तो ये उन्होंने सोचा कि अगर मैं इधर से गंगा जी को पार करता हूं तो हनुमान जी सीधे कंधे पर बिठाएंगे और लेकर के उड़ के पहुंच जाएंगे दंडकारण्य। बीच में जो सारे निशाचर हैं, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं निशाचरों का नाश करूंगा, तो बीच में जितने भी निशाचर मिलेंगे उनका मैं नाश नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरी जो जो मेरी क्रिया है, जो प्रतिज्ञा है, जिस उद्देश्य से मैं वन में जा रहा हूं, वो पूरा नहीं होगा। पहली बात। दूसरी चीज कि अगर मैं उर्वन से जाता हूं तो मैं स्त्री बन जाऊंगा, क्योंकि उर्वन का ये है, साफ है कि यहाँ पर स्त्री बन जाना पड़ेगा। उरूप भगवान शिव का नाम है, भगवान शिव का नाम है एक। और उरूप मतलब होता है नपुंसक, दोनों चीज होता है, या कामजित भी कह सकते हैं, इसी के नाम पर बना था उर्वन। तो अब इसमें ये सोचे कि इसमें तो मुझे स्त्री बन जाना पड़ेगा। अब मैं इसको अगली वीडियो में बता रहा हूँ, ये उर्वन का मैं बताऊंगा। लेकिन मैं अभी इधर बता रहा हूँ कि क्योंकि बीच में कथा टूट जाएगी। तो भगवान राम उधर से न जा करके ये पहुंच गए श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज के पास तेलियरगंज है, उसी के पास में है श्रृंगवेरपुर। तो श्रृंगवेरपुर पहुंच गए और वहां से पार करने के लिए, भाई अब वहां पर तो नदी चौड़ी थी, कैसे पार करेंगे। तो उन्होंने जो केवट था, निषाद राज गुह, तो उससे उन्होंने कहा कि भाई मुझे उस पार नाव से उतार दो, मैं तुम्हारी उतराई दे दूंगा। तो केवट क्या था, प्राचीन समय की बात है, पूर्व जन्म में केवट कछुआ था, कछुआ। तो वह क्या काम कर, जब भगवान विष्णु से सैया पर थे, लक्ष्मी जी उनका पांव दबा रही थी, तो वो कछुआ भी चाहता था कि किसी तरह भगवान के पैर को मैं स्पर्श कर लूं, एक बार चरण छू लूं भगवान का। तो ज्यों ही वो छूने की कोशिश करता था, सीता जी घुड़क देती थी, तरेर देती थी आंख, और कछुआ भाग जाता था। इस तरह वो भगवान के चरणों को नहीं छू पाया। लेकिन हमेशा उसका मन तो भगवान के चरणों में ही लगा रहता था कि कब मैं छू लूं, कब मैं छू लूं। भगवान में उसका मन बराबर लगे रहने से विष्णु भगवान ने उनको दिया वरदान कि हे कच्छप, अब इस जन्म में तो बहुत मुश्किल लग रहा है चरण स्पर्श कराना, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरा चरण स्पर्श करोगे, यह मेरा वरदान है। तो वही कछुआ जो था, निषाद राजगुह बन के आया था। तो जब भगवान ने कहा कि हमको नाव पर चढ़ा के पार उतार दो, तो निषाद राज के मन में आया कि अभी तो मौका मिला है भगवान के चरण को छूने के लिए। तो उसने वो याद दिला दिया कि ना ना, भगवान आपके चरणों में बड़ी शक्ति है, चरणों के धूल में, चरण रज में बड़ी शक्ति है। अभी पीछे आप आए हैं और गौतम की पत्नी अहिल्या जो पत्थर बन गई थी, वो नारी बन गई, औरत बन गई। तो पत्थर औरत बन सकता है, उसमें प्राण पड़ सकता है, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, इसमें क्या होगा, इसमें तो बहुत शीघ्रता से ये औरत बन जाएगी। तो हे भगवान,
आपको तो गंगा जी के पार करने से मतलब है। चलिए मैं आपको पहले घुसता हूँ और पानी की ऊंचाई नाप करके दिखाते जाता हूँ, और आप सब लोग पार हो जाइएगा। कैसे कहता है? यही घाट ते थोड़ी कदूरी, यहों कटिलौ जल था दिखाई हूँ जो। पर से पग धूरी तरे तरनी घर क्यों समुझाई हूँ जो। बरु मारिया मोही बिना पग धोए हो नाथन नाव चढ़ाई हूँ जो। हकिए प्रभु, जा करके मैं घर पर क्या कहूंगा अपनी पत्नी से? अगर मेरी लकड़ी की नाव औरत में बदल जाएगी तो मेरी पत्नी क्या कहेगी कि एक औरत का तो पेट भर नहीं सकता था, ये दूसरी औरत कहाँ से उठा लाया? तो हे प्रभु, कहिए तो पांव धो करके नाव पर चढ़ाऊं, और नहीं तो चलिए मैं दिखा देता हूं पानी में घुस करके रास्ता, इधर से पार कर जाइए। भगवान राम बड़े दुविधा में पड़े। दुविधा में इसलिए पड़े कि गंगा जी के पास भी यही वचन था पहले से ही, चरण छूने का। चरण छूने का भगवान राम सकुचा रहे थे, क्योंकि शिव उनके आराध्य थे। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूँ मोहि नहीं भावा। और उसमें मैं चरण कैसे रखूं? तो क्या हुआ कि अब वहां पर उनको चरण धुलवाना पड़ा। पानी कठौता भरी ले आवा, तुरंत जो है कठौता में पानी भर के वो लाया और उनका चरण धोया, फिर अपने घर में छिड़का, उसको उसका पान किया, उसको पिया, प्रसन्नता पूर्वक खुशी से झूम उठा। तो यहीं पर भगवान राम जो है जब चरण धोने को कहा था, तो भगवान राम सीता जी की तरफ देख करके हंस रहे हैं, पुरानी बात याद दिला करके। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तना। बिहसे, हंसे नहीं, बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तना। शेषनाग को और लक्ष्मी जी की तरफ देखकर, शेषनाग कौन? लक्ष्मण जी, और लक्ष्मी जी थी वो सीता जी। इनकी तरफ देख करके हंसे कि अब बताओ अब क्या किया जाए। अब तो उस समय तो तुम लोग जो है, जो ही कछुआ मेरे पैर को छूने आता था तो शेषनाग ऊपर से फुकार मार देते थे और तुम भी तरह का घुड़क देती थी, वो कछुआ बेचारा भाग जाता था। अब यहाँ पर क्या होगा? अब तो ये चरण भी धोएगा, केवल उस समय तो छूने के लिए कह रहा था, अब तो पूरा चरण भी धोएगा। अब बताओ, तो यही सोच के वो हंसे, बिहसे, विशेष रूप से, विशेष हंसे, विशेष रूप से हंसे कि अब तो धुलवाना पड़ेगा। तो निषाद राजगुह ने भगवान के चरणों को धोया और अपने 21 पीढ़ियों को तार दिया। कहाँ? रामचंद्र जी का। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कायावत नाही। बाप रे बाप, जिस राम को पाने के लिए मुनि लोग जन्म जन्म तक, जन्म जन्मांतर तक तपश्चर्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन राम का नाम मुंह से भी नहीं निकलता। यहाँ पर तो साक्षात पैर को पकड़ करके उनको खूब मलमल करके पानी में धोया, मलमल करके पानी में धोया। अभी तो 21 पीढ़ी का पता नहीं कितनी पीढ़ी उसकी तर गई। तीनों लोकों के स्वामी, समस्त चराचर जगत के नियंता प्रभु राम, और उनका चरण धोया कछुआ निषाद राज। कौन है भाग्यशाली ऐसा? उसका तो तरन तारा होना ही है। तो इस तरह से निषाद राज गुहा
भगवान को पैर धोने के बाद नाव में चढ़ा करके और उनको उस पार ले गया। मैं अगली वीडियो में अगला कथा कहता हूँ कि इसके बाद क्या हुआ। तब तक आप लोग प्रतीक्षा करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय।